आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का। हमारा क्वेश्चन दे रखा है BF2 व H2O दोनों त्रिपरमाणुवीय अणु हैं। ठीक है, बिल्कुल। इनकी आकृतियां भिन्न भिन्न हैं, क्यों, समझाइए। ठीक है, बिल्कुल। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, ठीक है, बिल्कुल, अगर हम इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे कौन कौन से अणु दे रखे हैं। BF2, ठीक, एंड किसका, H2O। ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों अब हमें इनकी आकृतियों के बारे में बताना है, तो सबसे पहले हम इनके क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे बंधित और आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक, क्या निकालेंगे, बंधित, ठीक, बंधित, ठीक, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक, फिर क्या निकालेंगे, एकल इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, ये दोनों अगर हम निकाल लेंगे, ठीक, बिल्कुल, इन दोनों को निकालने के बाद फिर हमारा स्टेप रहेगा क्या, हम संकरण निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, संकरण। जब हमारा संकरण हम निकाल लेंगे, ठीक है, ओके, तो संकरण में वसेपर थ्योरी के, ठीक है, वसेपर थ्योरी की हेल्प के बाद हम क्या निकालेंगे, आकृतियां। ठीक, मतलब संरचनाएं। ठीक, तो संरचना हम निकालेंगे। अब वही संरचना से हम देखेंगे कि हमारा क्या यहाँ पे संरचनाएं जो है इनकी भिन्न भिन्न आती हैं कि समान आती हैं, अगर भिन्न भिन्न आती हैं तो क्यों आती हैं। ठीक है, तो हम इस वे में चलेंगे। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले बता दिया, क्या पहले हम निकालेंगे, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म निकालेंगे, फिर एकल इलेक्ट्रॉन युग्म निकालेंगे, फिर हम संकरण देखेंगे, फिर वसेपर थ्योरी के सिद्धांत के आधार पर हम संरचना देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो देखो सबसे पहले हम जो है 1 by 1 उठा के देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, BeF2। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे हमारा BeF2 है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना है, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या निकालना है, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक, क्या निकालना है, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। तो दोस्तों बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कैसे निकालते हैं, तो जैसे कोई भी हमारा परमाणु दे रखा है, सॉरी, कोई भी हमारा यौगिक दे रखा है, वहां पे हम ये देखते हैं कि हमारा केंद्रीय परमाणु कौन है, साइड वाले परमाणु कौन है। तो दोस्तों केंद्रीय परमाणु हमारे यहाँ पे B है और साइड वाले परमाणु कौन है, हमारा फ्लोरीन। तो दोस्तों फ्लोरीन हमारे साइड वाले परमाणु कितने, 2। तो जितने साइड वाले परमाणु होंगे उतने हमारे सिग्मा बंध या फिर कह सकते हो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे। तो यहाँ पे बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कितने होंगे हमारे, 2। ठीक, मतलब 2 सिग्मा। ओके, ठीक है, एक मिनट। तो बंधित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे, 2 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, मतलब 2 सिग्मा बंध होंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ठीक, एकल इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं, एकल इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक, बिल्कुल, क्या निकालेंगे, एकल इलेक्ट्रॉन, सॉरी, एक मिनट, एकल इलेक्ट्रॉन युग्म। तो जब एकल इलेक्ट्रॉन युग्म आप निकाल लोगे, यहाँ पे ऐसे लिख लो, एकल इलेक्ट्रॉन युग्म, सॉरी, एक, तो यहाँ पे एकल इलेक्ट्रॉन युग्म आप निकालोगे तो एकल इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एकल इलेक्ट्रॉन युग्म को हम क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, लोन पेयर। ठीक, तो आप कभी कभी लोन पेयर भी बोला जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को बोला जाता है बॉन्ड पेयर। ठीक, ओके, तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, लोन पेयर बोला जाता है एकल इलेक्ट्रॉन युग्म को, और बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को बॉन्ड पेयर बोला जाता है। तो एकल इलेक्ट्रॉन युग्म निकालने का जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने जा रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या होता है, सबसे पहले आप देखो आपके केंद्रीय परमाणु कौन है, हमारा बेरिलियम केंद्रीय परमाणु। तो केंद्रीय परमाणु में अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो उतने लिख लो, कितने हैं, बेरिलियम हमारा केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु बेरिलियम के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, लिख लिया, प्लस का साइन लगाओ। ठीक है, अब देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या भी ले सकते हो या फिर सहसंयोजकता भी बोल सकते हो, तो कितनी है यहाँ पे, -1 होगी। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। और यहाँ पे आप मुझे ये बताओ कितने परमाणु हैं फ्लोरीन के, फ्लोरीन के यहाँ पे 2 परमाणु हैं, तो 2 कर दिया। अब जब इसे सॉल्व करते हो आप तो आपका क्या निकलता है, 2 - 2 गिवन अवे 0 इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक, मतलब यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन युग्म आएंगे। वैसे ये 0 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 0 इलेक्ट्रॉन मतलब 0 इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका जो कक्षाएं कितनी बनेंगी, तो हमारी देखो कितनी, 2 सिग्मा प्लस 0 इलेक्ट्रॉन युग्म, तो हमारी कितनी, 2 कक्षाएं बननी है। 2 कक्षाओं से हमारा संकरण कौन सा आएगा, आप यहाँ पे बता सकते हो। 2 कक्षाओं से हमारा संकरण कौन सा बनेगा, sp संकरण, क्योंकि यहाँ पे एक s ऑर्बिटल होगा, एक p ऑर्बिटल मिलकर 2 कक्षाएं हो गई, तो 2 संकरण बन गए। ठीक, तो हमारा कौन सा संकरण यहाँ पे बनेगा, तो हमारा sp संकरण आएगा। ठीक है,
बिल्कुल। और आपको पता है कि sp संकरण जब आता है और यहाँ पे कोई भी जो है एकल इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कौन सी संरचना होगी? तो sp संकरण के लिए हमारी संरचना कैसी होती है? रेखीय। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारी कैसे बनेगी? देखो, हमारी संरचना आएगी, बेरिलियम परमाणु यहाँ पे होगा, ठीक है, बिल्कुल। और एक हमारा ऐसे रहेगा ये, ठीक, बिल्कुल दोस्तों, और एक हमारा यहाँ पे रहेगा, ठीक। तो ये रेखीय संरचना आती है, यहाँ पे हमारा फ्लोरीन एक परमाणु फ्लोरीन का ये हमारा 180 डिग्री होता है। तो ये संरचना कैसी हो गई? रेखीय संरचना हो गई। अब उसी तरफ दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, हमारा क्या है, जो है H2O। तो हम इसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे H2O। अब यहाँ पे फिर हम बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म निकालते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म निकालने के लिए जो कॉन्सेप्ट बताया, फिर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कितने? यहाँ पे देखो, आपका केंद्रीय परमाणु कौन है? केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, और साइडोले परमाणु कितने? हाइड्रोजन साइडोला परमाणु है। तो यहाँ पे बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म किसके बराबर होते हैं? जितने साइडोले परमाणु होते हैं उतने बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे कितने होंगे? 2। तो यहाँ पे मतलब बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म जितने होंगे उतने ही सिग्मा बंध होंगे। यहाँ पे 2 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए तो 2 सिग्मा बंध भी हो जाएंगे, तो 2 सिग्मा भी आप लिख लो, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? एकल इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक। तो आप एकल इलेक्ट्रॉन युग्म H2O के लिए कैसे निकालोगे? तो फिर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करो जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया। क्या बताया? सबसे पहले देखो, आपके केंद्रीय परमाणु कौन है? केंद्रीय परमाणु यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के अंतिम कोश में, भाई आपको पता है ऑक्सीजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो है ऑक्सीजन के अंतिम कोश में दोस्तों हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? बताओ आप, 6 होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। प्लस का साइन लगाओ। अब यहाँ पे जो है हमारा साइडोले परमाणु कौन है? हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हम ले सकते हैं? क्योंकि ये हमारा फ्लोरीन क्लोरीन के भी तत्व में आता है, मतलब सातवें वर्ग में आता है, इसीलिए इसकी संयोजकता हमारी कितनी होती है? -1 इसकी भी हो जाती है। कितने हैं? 2 हैं, यहाँ पे 2 लगाओ। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना? 6 में से 2 चले गए, कितने आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब हम निकाल लेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एकल इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन युग्म बनेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपके एकल इलेक्ट्रॉन युग्म कितने आ गए? 2 आ गए, ठीक। तो आपके एकल इलेक्ट्रॉन युग्म और बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म मिलकर कक्षाएं बनाती हैं, तो आपकी कक्षाएं कितनी हो जाएंगी? 2 + 2, ठीक, बिल्कुल। तो 2 + 2 मतलब 4। 4 से कौन सा संकरण बन सकता है? 4 कक्षाएं, 4 कक्षाओं से कौन सा संकरण बन सकता है? तो दोस्तों हमारा संकरण आ जाएगा यहाँ पे, आप बता सकते हो sp3 संकरण, ठीक है, sp3 संकरण आपका बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे sp3 संकरण आ गया। अब आपको पता है कि sp3 संकरण में, ठीक, sp3 संकरण की संरचना कैसी होती है? समचतुष्फल की। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे हमारी आकृति समचतुष्फल की नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे एकल इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं? 2। तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान, संरचना जब हमें बनानी हो तो संरचना में हमें क्या ध्यान देना होता है कि हम एकल इलेक्ट्रॉन युग्म को ध्यान में रखकर संरचना बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एकल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो sp3 संकरण की जो संरचना है, 2 एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ संरचना कैसी आती है? कोणीय आती है, ठीक। जब sp3 संकरण में 2 बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म और 2 एकल इलेक्ट्रॉन युग्म, तो संरचना कैसी आती है? कोणीय आती है। तो यहाँ पे हम इसकी संरचना बना के देख लेते हैं। एक और हमारा ऑक्सीजन रहता है केंद्रीय परमाणु, ठीक है, बिल्कुल। तो हमारा क्या ये रहता है? हमारा यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या? हाइड्रोजन का एक परमाणु यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। उसी जगह हमारा दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। और बाकी हमारा क्या? 2 लोन पेयर, मतलब 2 एकल इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, ये और ये, ठीक है, बिल्कुल। तो इसकी संरचना कैसी हो गई है? ये कोणीय संरचना हो गई। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि एक की संरचना कैसी आ रही? रेखीय आ रही। एक की संरचना कोणीय आ रही। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है इसके पास कोई भी 0 इलेक्ट्रॉन, 0 एकल इलेक्ट्रॉन मतलब 0 लोन पेयर हैं, और इसके पास 2 लोन पेयर हैं। इसकी वजह से इनकी संरचनाएं अलग अलग आ रही है। तो यहाँ पे आकृति भिन्न भिन्न क्यों है? क्योंकि इनके पास मतलब H2O के पास 2 एकल इलेक्ट्रॉन युग्म है, और BF2 के पास कितने? 0 इलेक्ट्रॉन युग्म है, ठीक। तो BF2 के पास 0 एकल इलेक्ट्रॉन युग्म, और H2O के पास कितने? 2 एकल इलेक्ट्रॉन युग्म। इस वजह से इनकी संरचना क्या आ रही है? भिन्न भिन्न आ रही है, ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।